ये वीडियो करबला के पूरे वाक़ये को तफसील से बयान करने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लाज़िम देखिए और आगे भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली सीरीज़ हम कौन सी बनाएं और किस पे बनाएं। करबला के पार्ट 1 में और 2 में हमने देखा कि यजीद खलीफा कैसे बना, उसने कैसे रूल तोड़े और कैसे जालिम तरीक़े से लोगों को परेशान किया, कैसे उबैदुल्ला के ज़रिए कूफा वालों को परेशान किया और इमाम हुसैन का साथ देने से रोका और मुस्लिम इब्न अक़ल को भी एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन जो मदीना में रहते थे और जब उनको कूफा शहर से बुलावा आया तो वो अपने लोगों को लेकर मक्का से कूफा शहर की जानिब रवाना हुई। लेकिन कूफा में जो कुछ हो रहा था उसकी खबर इमाम हुसैन तक पहुंची ही नहीं और वो तेज़ी से कूफा यानी ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। तो रास्ते में एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है करबला। उन्होंने वहाँ पर पड़ाव डाला और ये जो पूरा वाक़या पेश आया, जब तक 2 मुहर्रम था, फिर 3 मुहर्रम को किया हुआ जानेंगे इसी वीडियो में। करबला में 10 मुहर्रम को एक्चुअली हुआ क्या और इमाम हुसैन को क्यों शहीद किया गया। अब तक हमने समझा कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अपने लोगों के साथ करबला के मैदान में एक नदी के सामने पड़ाव डाला था, लेकिन 3 मुहर्रम को यजीद ने अपने 4000 के लश्करा को भेजा और उनको एक मकतूब लिखा कि वो यजीद की सामने सरेंडर कर दें। लेकिन इमाम हुसैन ऐसा कैसे कर सकते, इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। और 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन जहां पर उन्होंने पड़ाव डाला था वहां पर पानी रोक दिया गया। इमाम हुसैन के लोगों में औरतें और बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उन जालिमों को रहम नहीं आया और ऐसा करने वाला था शमीर इब्न जवाशन और उसी को यजीद ने भेजा था ताकि वो पानी रोक कर उनको कमज़ोर कर सके। 10 मुहर्रम को लड़ाई शुरू हो गई। ये याद रखे कि यजीद ने जो लश्कर भेजा था उसमें अराउंड 4000 का लश्कर था और इमाम हुसैन के साथ 120 लोग थे, जिसमें से अराउंड 72 लोग थे जो लड़ सकते थे। लेकिन इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं निकले थे, बल्कि वो तो मक्का से ईरान की जानिब हिजरत कर रहे थे और यजीद उसके बेहतरीन सोल्जर भेजे थे। इसीलिए उन्होंने बड़े जालिमाना तारीखें से मारने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने 6 महीने के अली अजगर को भी नहीं छोड़ा और उन्हें कत्ल कर दिया। और ये भी गौर करने की बात है कि उन्होंने 3 दिन से पानी भी नहीं पिया था और वो ऐसे ही भूखे प्यासे बहादुरी से लड़ते रहे। लेकिन कब तक लड़ सकते हैं? आखिरी उन जालिमों ने सबको शहीद कर दिया, लेकिन इमाम अभी भी लड़ रहे थे और बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन कब तक लड़ते? आखिर उनको शहीद कर दिया गया। उनको सिर्फ शहीद नहीं किया, हमारे प्यारे नबी के नवासे और मौला अली के माँ फातिमा के दुलारे, उनको उन यजीदियों ने शहीद करने के बाद उनके सर मुबारक को अलग कर दिया और जो इमाम हुसैन के लोग थे उनके सरों को भालों न लटकाकर नाचने लगे और इमाम हुसैन का सर यजीद के पास ले गए और वो यजीद उनके होठों पर छड़ी से मर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बायत के अकेले शख्स थे जो वो से बच गए थे। उनको जंजीरों से बांधकर यजीद के सामने लाया गया। वो अकेले इस वाक़या के चश्मदीद गवाह है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद से कहा कि जिस शख्सियत को तू छड़ी से मर रहा है, मैंने उन्हीं होठों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है। तो ये थी करबला का वाक़या। अगली सीरीज़ हम किस पर बनाएं, हमें कमेंट में बताएं। तब तक सब्सक्राइब।